डी। तो आज सत्यता, सत्यता का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली बाबा का सारा ज्ञान किसके ऊपर बेस्ड है? बाबा का ज्ञान बेस्ड है सतयुग लाना। तो परमात्मा के लिए भी क्या मेन इम्पोर्टेंट क्या है शिव के लिए? सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिव के लिए कहते हैं। और सत्यता पर आत्मा मतलब ही सत्यता। आज पूरा वेदांत फिलॉसफी सत्यता के ऊपर चल रहा है कि मैं सत चित आनंद। उन्होंने सत्यता को खाली ये कह दिया कि आत्मा है, लेकिन एक्चुअली सत्यता की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि हर बात में बाबा क्या कहते हैं? सच्ची लगन हो, सच्चा प्यार हो, सच्चे दिल की बात हो, नहीं सच्चा दिल हो। तो सच्चा सच्चा वर्ड बहुत यूज करते हैं। तो आज हम वो सत्यता को समझेंगे, क्योंकि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। सत्यता मतलब जो फील करते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सत्यता कहते हैं। वैसे जैसे कोई बोलता है ना, और अगर वो दिल से नहीं बोलता है तो हम कहते हैं ये सब डुप्लीकेट है। तो सत्यता मतलब क्या है? दिल को और दिल से, दिलों को फ्रॉम हार्ट्स, दिल से करना और दिलों को समझना, ये है हार्ट सत्यता। तो सत्यता कनेक्टेड है हमारी फीलिंग से, इसलिए महसूसता की शक्ति भी क्या है? एक्चुअली सत्यता की शक्ति है। तो अब उसको क्या समझना है? अब इसमें हम पूरी वो महसूसता की शक्ति को एक्सरे करेंगे इस पूरे सत्य स्वरूप के ये फीलिंग में और इसका पुरुषार्थ में। तो क्या समझना है? पहला बाबा ने कहा ज्ञान को समझना, फील करना, फिर बिलीव करना, तब कहेंगे कन्विंस्ड है। ज्ञान को समझना है, अच्छा समझने के बाद फील किया, फील करना और बिलीव करना। अगर मैं कहती हूँ नहीं बाबा है या बाबा सामने है, बाबा दिख नहीं रहे, तो मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, तो मतलब मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ ना। और जब मैं बिलीव ही नहीं कर रही हूँ, तो कितनी सारी बातें तो मुरली की मैं ऐसी ही मुरली रिजेक्ट करूंगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो सत्य ज्ञान है, सत्य परमात्मा है, मैं आत्मा सत्य हूं। तो सत्य को सत्य चीज अच्छी लगेगी। जैसे आप सच्चे होते हो ना, आप क्या कहते हैं, मुझे ना झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि आप खुद बहुत सच्चे हो। तो आत्मा सत्य है ना, तो ये ज्ञान इसलिए हम सबको अच्छा लगता है, क्योंकि सत्यता है, फील करना। तो ये ज्ञान को फील करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो इसलिए आज का जो प्रैक्टिस होगा कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, तो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं जो भी मुरली है वह सारी जैसी बाबा बताते हैं, जिस भावना से बाबा कहते हैं, जिस भावना से बाबा मुझे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछो अपने आप से, वैसे मैं फील करती हूँ, उतनी वैल्यू है, उतना फॉलो करने का संकल्प है? अब देखो इसमें 3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बाबा जैसे बताते हैं मुरली, तो वो सारी वो उस भावना को मैं समझती हूँ। बाबा मुझे जिस भावना, बाबा ने जैसे कल जो कहा, जैसे कहा, तो भगवान सत्य है। तो अगर भावनाओं, वो भावना को मैं कैच नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैंने मुरली क्या समझी? और फिर जिस भावना से बाबा मुझे देखते हैं, हम सोचे कि मैं तो वाइफ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ। बाबा मुझे क्या देखते हैं? भावनाओं को समझना, ये है सत्य स्वरूप आत्मा। उसमें बाबा ने क्लियरली मुरली में कहा कि सत्य भावना, बाबा ने कहा ना कि भावना को समझना
और तीसरा है, 2 बातें थी बाबा की, कमजोरी को समझना, भावना को समझना। तो ये पूरा हम इस पर ही एक्स-रे करेंगे कि भावना को समझने की मेरी नेचर है। और भावना का मतलब क्या है? जब भावना, ज्ञान की जो इम्पोर्टेंस है, ज्ञान की जो वैल्यू है, जब कहते हैं ना कि जो भावना से माँ ने हमको खिलाया, क्या उसका हम चुका सकेंगे? वो चावल तो खिला देंगे, वो पकवान खिला देंगे, लेकिन वो भावना, तो भावना की कीमत कितनी इम्पोर्टेंट है, वैल्यू उस भावना की है। और वो रियलिटी भावना है। क्यों? सत्यता भावना की है। नहीं तो ऐसे तो खिलाने को बहुत लोग खिलाते। अब मैं फ़ील करती हूँ, अब जो क्वेश्चन्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको मुझे आंसर करना है। क्या मैं वैसे ही फ़ील करती हूँ जैसे बाबा मुझे बताता है? अच्छा, क्या मैं उतनी वैल्यू रखती हूँ भावना की? हम ज्ञान की वैल्यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मुरली समझ ली, थैंक यू। अरे वो भावना को थैंक यू के वर्ड्स की कॉस्ट है। अंडरस्टैंड द वैल्यू, मतलब आज हम टीवी लेकर आते हैं, बहुत अच्छी टीवी लेकर आते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि इसकी ना 1 लाख की कॉस्ट है। द कॉस्ट है उसकी, किसकी कॉस्ट है वो? उसकी जो जो भी उसकी रिफाइननेस है, उसकी कॉस्ट है ना वो। उसमें जो चीज़ें डाली गई है, उसकी कॉस्ट है। तो बाबा की भावनाओं की वैल्यू क्या है? ऐसा तो नहीं मैं सिर्फ थैंक यू करके वैल्यू खत्म, वैल्यू उतनी ही मेरे लिए। आज बाबा के यज्ञ में लोगों ने अपना तन, मन, धन सब कुछ दे दिया, ये है कॉस्ट। वैल्यू भावना की है, कॉस्ट की है। तो हम क्या उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उम, वो वो कॉस्ट है उसकी। कितना समय हम कहेंगे कि अगर मुझे 1 घंटा मुरली सुनने का समय नहीं है या मुझे सिर्फ आधा घंटा टाइम है, तो मेरी कॉस्ट क्या है? बाबा के ज्ञान की, मेरी वैल्यू कितनी है? ज्ञान अच्छा है, मुझे भावना कितनी है? जैसे पेरेंट ने बहुत कर दिया, हम चेक भेज देंगे पेरेंट के लिए, ठीक है। पेरेंट क्या कहेगा? हुँ, हुँ। वो तो ठीक है, एक फ़र्ज़ आपने अदा किया, लेकिन तुम्हारी प्रेज़ेंस, वो भावना, तो मुझे क्या बाबा के लिए समय है? हम कहते हैं टाइम नहीं है, ये नहीं है, लेट मुरली सुनते हैं, तो क्या कॉस्ट, क्या वैल्यू हमने रखा हुआ है? तो ये हमें आंसर करना है। तो वैसे मैं फ़ील करती हूँ, उतनी वैल्यू इस ज्ञान की है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, उतना फ़ॉलो करने का संकल्प है बाबा के ज्ञान को, वैसे मुझे फ़ॉलो करना है कि नहीं ठीक है, बाबा ने कह दिया ना, हर मुरली अच्छी होती है, क्या करें? तो एक तो ये है, कॉस्ट, देखो हम कॉस्ट क्या पे कर रहे हैं बाबा के ज्ञान की। तो जितना मैं पे करूँगी उतना मेरी वैल्यू है और उतना मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ कि मेरी सत्यता उतनी सत्यता को कैच करेगी, नहीं है? जिसको जो थोड़ा झूठ-झूठ बोलेगा ना, तो उसको दूसरे की झूठ भी थोड़ा चल सकता है। तो मुझे जितनी बाबा की वैल्यू उतनी मुझे अपनी वैल्यू है या वाइसा वर्सा है। तो मैं आत्मा सत्य स्वरूप, अर्थात कि आई फील, नेक्स्ट है, एक तो ये फीलिंग आज का, जैसे मैं आत्मा जो उस दिन भी हमने किया था, ट्रांसपेरेंट, मैं आत्मा ऐसा ट्रांसपेरेंट हो जाओ, जो आपके शरीर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए, इसको कहते हैं अव्यक्त आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। ये 71 का महावाक्य 18 जनवरी। तो बाबा ने कहा, तो आत्मा केवल कहने की बात नहीं है, मेरी सत्यता ऑटोमेटिक आत्मा की फीलिंग कराएगी। ये है मेरी सत्यता,
और मैं आत्मा, तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, ये विजुअलाइजेशन इट फाइन है, लेकिन वो टिकते क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक्चुअली सत्य स्वरूप है नहीं, इसलिए टिकते नहीं। पूरे दिन झूठ चलेगा। अब अ, जैसे बाबा के लिए है या सत्यता, तो सच्चा प्यार चाहिए ना, बाबा की ज्ञान के लिए भी। सच्चा प्यार मतलब क्या? जो प्यार आज हम बच्चा है, उसके लिए कितना प्यार होता है? झूठा प्यार होता है, सच्चा प्यार होता है? सच्चा प्यार। तो वो प्यार, सच्चा प्यार किसे कहते हैं? क्या डेफिनेशन होती है उसकी? कि आप कुछ भी करने को तैयार हो, आप अनकंडीशनल। कोई भी दृढ़ता करने के लिए रेडी हो, ये है सच्चा प्यार। तो क्या मेरा सत्यता बाबा के लिए वैसा है? तो जब मेरा सत्यता होगी ना, तो मुझे सत्य फील करने में बहुत इजी है। आत्मिक स्वरूप तो कुछ एक सेकंड की बात है, ये सत्यता ही मुश्किल है। तो बाबा ने कहा, ये सच्चे दिल की महसूसता, सत्यता, एकदम सच्चा रहना, तब ये ट्रांसपेरेंट। तो बेशक हम स्टार्ट करें कि मैं आत्मा ट्रांसपेरेंट इस शरीर में हूँ, लेकिन अंदर में पूरे दिन मेरी बहुत सच्चाई चाहिए बाबा के साथ। और दूसरा, मैं सत्य स्वरूप हूँ, सो आई फील, जब मेरा इतना सत्यता होगा ना अपने साथ, तो मैं बाबा की सत्यम शिवम सुंदरम है ना बाबा, तो सत्य बाबा मेरे साथ है, ये फीलिंग आएगी। कितना कल बाबा ने क्लियरली बोला, वो तो छप गई है, हम, मुझे भी, आप लोगों को भी छपी होगी, कि बाबा हर पत्ते को जानता है, बाबा की मन, दिल की धड़कन को जानता है, मन के संकल्पों का चार्ट है, तिथि तारीख है बाबा के पास, और क्या चाहिए हमको? तो बाबा इतना सत्य है, तो वो सत्य स्वरूप को मुझे फील करना है। असत्य और सत्यता का कॉम्बिनेशन, एक रिश्ता भी हम जोड़ते हैं ना, हम समान वालों के साथ जोड़ते हैं, और एक फ्रेंड भी बनाता है ना व्यक्ति, एक सेम इंटरेस्ट वालों का बनाता है, नहीं होता है? तो हम कितना चूजी है उस मामले में, इसलिए। तो ये स्मृति रहे, हाँ, ये बाप जानता है, तो ये फील करना। कौन सा? हाँ, वो भी है, वो भी ऐड है। हाँ, तो ये सत्य स्वरूप को फील करो। पूरे दिन बाबा की, मैं आत्मा एकदम सत्य हूँ। तो ट्रांसपेरेंट आत्मा मैं हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप लोगों को भी तो लग रहा होगा कि अगर एकदम जैसे एक शीशे का है शरीर, उसमें वो आत्मा चमक रही है। तो वैसे ही शरीर क्या है, डेलिकेट तो है, शीशे की तरह है। और आत्मा इसमें चमक रही है, आत्मा। तो योग बहुत आपको पावरफुल लगेगा। ऐसे आज मैंने सत्य स्वरूप का योग किया था बाबा के साथ, एकदम सत्यता। एक्चुअली सत्यता सीधा नहीं है, लोग कहते हैं कि बहुत सीधा हो जाता है। सत्यता शक्ति है, सत्यता अथॉरिटी है। सीधा तो अ, सीधा तो होगा ही, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड वाला सीधापन नहीं होता, अथॉरिटी बहुत होती है, डरता नहीं है सत्यता वाला। तो सत्यता बहुत महान शक्ति है। मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। बी ट्रू। हाँ, नहीं नहीं, मतलब भोला बोलते हैं ना उसको। भोला किसमें, वो भी बाबा ने क्लियर किया। अभी पूरा ये वीक, आई थिंक सो, टाइम लगेगा पूरा हमको सत्य स्वरूप को क्लियर करने में, पर ये फील करना है, मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। इतना सा भी दाग नहीं हो मेरे में, ये है सत्यता। कई बार हम बहाने करेंगे, वो देखेंगे, कल का आएगा। तो आज सिर्फ ये पुरुषार्थ है कि बाबा ने जो मुझे कहा वैसे मैं फील करती हूँ, आत्मा है, ज्ञान की सत्यता। फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो वाला पूरा पैराग्राफ लिया है। तो आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, रचना है, वो मुझे बिलीव है। अगर कुछ भी नहीं बिलीव हो तो आप बताओ, वी आर रेडी फॉर हेल्प, लेकिन बताओ सत्यता का। ठीक है, तो आज मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ।